भगवान कह रहे हैं योग क्षेमम वहम्यहम, जो मुझे पूरा समर्पित हो जाता ना उसको तो अपने हाथ से मैं सेवा करूंगा, वो एक कर्म भी ना करे। माधव दास जी का मल तक धोया है भगवान ने, जगन्नाथ भगवान ने। जगन्नाथ भगवान 15 दिन बीमार पड़ते हैं, पता है सबको। रथ यात्रा से 15 दिन पहले जगन्नाथ भगवान बीमार हो जाते हैं। पर उसकी स्टोरी क्या है? माधव दास जी एक साधु रहते थे जगन्नाथपुरी में। माधव दास जी का शरीर एकदम, एक बार इतना रोग हो गया उनको, लूज मोशन, वहीं मल त्यागते, कोई नहीं था उनका। जीवन भर जगन्नाथ भगवान को प्यार किया उन्होंने। अब उनकी सेवा करने जगन्नाथ भगवान आए। मल के कपड़े धोते थे, मूत्र के कपड़े धोते थे माधव दास जी, हाथ से सफाई करते थे भगवान जगन्नाथ। फिर देखा कि अब मेरे भक्त को इतना दुख, कहा एक काम कर, भाग्य प्रारब्ध मिटाना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि मिटेगा तो फिर उसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा मिटाना नहीं, पर मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, तो तेरा जो दुख है ना, पीड़ा है, वो तू मुझे रोग दे दे। माधव दास जी का रोग भगवान ने लिया, और तब से हर साल आज भी जगन्नाथ भगवान 15 दिन बीमार पड़ते हैं। वो माधव दास जी का रोग लेना, हाथ से धोया, सफाई करी। योग क्षेमम वहम्यहम, डंके की चोट पर भगवान ने भगवत गीता में कहा मैं अपने भक्त का दुख भी हरण कर लेता हूं, पर भक्त हो तो। भैया भक्त और भगवान का संबंध बड़ा निराला है, बड़ा अलग है। एक तरफ कह रहे भगवान समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए बराबर हूं, पर अगर महाभारत की कथा देखो तो समझ आता है भगवान सबके लिए बराबर नहीं है। भगवान भेदभाव करते हैं, 100% करते हैं। अपने जनों के लिए वो भेदभाव करता है। कहा बोल दे, युधिष्ठिर को कहा बोल दे अश्वत्थामा मारा गया। प्रभु कैसे बोल दूं? ले सच्ची तो है, नाम है उसका अश्वत्थामा, बोल मैं हूं ना तेरे साथ। बोला। दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि ने आके कहा भोजन चाहिए। क्या खिलाए द्रौपदी? एक अक्षय पात्र था, जो जब तक द्रौपदी न खाए तब तक तो उसमें अक्षय रहता था, पर द्रौपदी ने खा लिया, धो के रख दिया। अगर अब भोजन नहीं मिलेगा, दुर्वासा ऋषि पांडवों को मिटा डालते। रो रही है द्रौपदी, रोते रोते, हे द्वारिकाधीश, हे माधव, हे केशव, रक्षा करो। आगे हंसते हुए, सदा प्रसन्न माधव। कृष्ण का एक सबसे बड़ा गुण क्या है? सदा प्रसन्न माधव। हर परिस्थिति में हंसता हुआ नजर आएगा आपको। युद्ध भी चल रहा है, उस युद्ध भूमि में भी कृष्ण मुस्कुरा रहा है। और एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में कृष्ण जैसा कोई मुस्कुरा नहीं सकता। हंसने पर अगर किसी का पैटर्न होगा ना तो कृष्ण का है। क्या हंसता है, आहा। जब ठाकुर जी हंसते हैं ना, ऐसे लगता सारी दुनिया में रंग भर गए। इस सारी दुनिया में जितनी ताकत है ना, उससे 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की एक बाजू में है। जितनी ताकत इंद्र की एक बाजू में है, उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत श्री हनुमान जी महाराज की एक हथेली में है। जितनी ताकत श्री हनुमान जी की एक हथेली में है, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा ताकत श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी ताकत श्री बलराम जी के अंगूठे में है, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा ताकत कृष्ण की एक मुस्कुराहट में है। एक मुस्कुराहट में है। इतना सुंदर मुस्कुराता है, लगता है जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए। कभी ठाकुर जी की चित्र को आपने उदास नहीं देखा होगा, जब देखा है हंसते हुए। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनकपिशम वैजयन्तीं च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उसका स्वरूप, उसका सौंदर्य, उसका स्वभाव
मेरो अटक गयो मन। कोई कहता मेरा मन उस दुनिया के शहर में अटक गया, कोई कहता मेरा मन पैसा में अटक गया, कोई कहता मेरा मन उसके स्वरूप में अटक गया। पर धन्य है वो हृदय जिनका मन श्री ठाकुर जी के चरणों में अटक जाए, उनके स्वभाव में अटक जाए, चिपक जाए। कृष्ण का एक गुण कर्षती थी कृष्ण, मन चुरा लेगा, छीन लेगा, तुम न चाहते हुए भी उसके होते चले जाओगे, वो अपना बना लेगा। सदा प्रसन्न माधव हंसता हुआ। तो जैसे द्रौपदी ने देखा कृष्ण आए, मुस्कुराते हुए बोले द्रौपदी से, क्यों इतनी चिंता में? बोले प्रभु बाहर दुर्वासा ऋषि खड़े और अगर नहीं भोजन कराया तो वंश को नष्ट कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा तेरे पास तो अक्षय पात्र निकाल। बोले वो तो मैंने खा लिया, धो लिया, सारा साफ करके रख दिया। भगवान बोले कुछ तो होगा। बोले नहीं, सब साफ कर दे। बोले देख तो सही, निकाल तो। और जैसे निकाला तो उस पर एक चावल का दाना। भगवान बोले है ना, ला, भूख लगी है मुझे बड़ी जोर की। और द्रौपदी ने दाना निकाल के दिया और जैसे दाना मुख में डाला, जगदीश के भीतर ही तो जगत है। भगवान ने खाया तो सारे जगत ने खा लिया। प्रभु का पेट भरा तो वहां दुर्वासा ऋषि और उनके जो साधुओं की पूरी टोली आई थी, बिना खाए सबका पेट एकदम भर गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा चलो भोजन करें। बोले महाराज जगह नहीं है पेट में, हमें नहीं खाना। बस आशीर्वाद दिया, पांडवों को चले गए। क्या ये भगवान पक्षपात नहीं कर रहे? भगवान तो सबसे बड़े पक्षपाती हैं, पर किसके लिए? जो उन्हें समर्पित है, उन्हें समर्पित है। अभिमन्यु को सबने मिलके मार दिया, जयद्रथ ने मिलके मार दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, जब जयद्रथ को कल शाम होने से पहले न मार दिया तो मैं अर्जुन सबके सामने अग्नि समाधि ले लूंगा, अग्नि में बैठ जाऊंगा। नेक्स्ट डे युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन ने सारी सेना आज सिक्योरिटी जयद्रथ की सुरक्षा में लगा दी। अर्जुन पहुंचना नहीं चाहिए जयद्रथ के पास, सब लाइन लगा के खड़े हो गए। सुबह से शाम हो गई, सूरज ढलने को आया, अर्जुन पहुंच नहीं पा रहा, उस सुरक्षा को क्रॉस नहीं कर पा रहा। शाम होने को है, कृष्ण ने देखा आज तो सब गया, अब क्या करूं क्या करूं, टेंशन में आ गए। तभी अपनी नजर ऊपर करी, जैसे ऊपर करी सूर्य अस्त हो गया, सनसेट हो गया। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, जो जयद्रथ भीतर छुपा बैठा था बाहर आ गया। दुर्योधन और दोनों खुश होते हुए बाहर आ गए। बोले तूने प्रतिज्ञा करी थी सनसेट से पहले अगर जयद्रथ को नहीं मारा तो समाधि ले लेगा, चल अब जला आग और बैठ। अर्जुन ने बाण मारा, अग्नि प्रज्वलित करी, बैठने को तैयार ही हुए कि भगवान ने कहा रुक जा, वेट वेट भैया बेटा वेट। और ऐसे फिर ऊपर देखा, और जैसे देखा एक बादल की घटा आई थी सूरज के ऊपर, माया से वो हटी, और जैसे हटी फिर से सूरज दिखा। भगवान ने कहा ये रहा सूरज, ये रहा जयद्रथ, ये रहा बाण, उठा और मार दे। निकाला बाण और जयद्रथ को मार। क्या ये पक्षपात नहीं है? अपने भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकता है, जो कहना है जो कह दो। भक्त के लिए रण को छोड़ के भाग गया, बताओ।